जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, इस टाइम हम 4400 की बुलंदी के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। हमारा जो जहाज़ है इस टाइम 4400 की बुलंदी के ऊपर सफ़र कर रहा है। और हम इस टाइम पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये नीचे ज़मीन नज़र आ रही है, ये इजिप्ट शुरू हो चुका है, मिस्र शुरू हो चुका है। तो मिस्र की सरज़मीन में हम पहुँच चुके हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस हुआ था, पायलट ने अनाउंस किया हुआ था कि हम आधे घंटे में इंशाल्लाह ताला एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे। तो ये आप सुन नहीं रहे थे कि अभी पायलट ने कहा था कि अभी हम इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में लैंड कर जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं नीचे घर नज़र आ रहे हैं आपको, काफ़ी फासले पे घर बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं और सब्ज़ा तो बहुत ही कम है, सारी वो रेत ही रेत है या रेगिस्तान टाइप लग रहा है, मट्टी ही मट्टी नज़र आ रही है आपको साइडों पे। सब्ज़ा तो बिल्कुल ही नहीं है। ये रोड्स हैं जी, इनके ऊपर से देख रहे हैं, देखें आप भी अच्छे रोड्स बने हुए हैं और मट्टी ही मट्टी नज़र आ रही है हर तरफ, रेगिस्तान टाइप है ये अभी तो स्टार्ट हुआ है इजिप्ट, तो शायद ये उनका गाँव की तरह का लग रहा है क्योंकि काफ़ी फासले से ये घर नज़र आता है। ये अभी हम लैंड कर गए, ये आप देख रहे हैं कि अभी जहाज़ हमारा उतर गया। तो इंशाल्लाह ताला और थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे होंगे और एयरपोर्ट से सीधे हम होटल जाएंगे, फ्रेश होंगे, फ्रेश होके आपको हम लेके चलेंगे जी अपना, सीधे तैयार होके हम आपको लेके चलेंगे उधर म्यूज़ियम में और सीधा म्यूज़ियम में जाएंगे। टाइम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि टाइम थोड़े दिनों के लिए हम आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेंगे। हमारा होटल आ गया जी। पिक्चरें इसलिए शेयर कर रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो मैंने कहा जब साथ साथ पिक्चरें शेयर करते जाइए। हमारा होटल है जी, उसका व्यू आप दिखा रहे हैं। ये स्विमिंग पूल है, ऊपर से मैं वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ शाम के टाइम ठंडे टाइम पे थोड़ी सी धूप ज़रा कम हो तो नहाने के लिए हम आ जाते हैं। तो अभी ये सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह का टाइम है और दरिया नील भी दिखाते हैं हमारे होटल के सामने, बिल्कुल ये दरिया नील है, ये देख रहे हैं दरिया नील आप। और ये मैं नहा के निकलूँ अभी, तो फ्रेश हो के तैयार हो के हमने निकलना था म्यूज़ियम में। तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, साथ पिक्चर शेयर कर लूँ आपके साथ। ये दरिया नील देखें जी, ये सामने दरिया नील है, सुबह का टाइम है और ये हमारे होटल का व्यू है। नीचे रोड चल रहे हैं, स्विमिंग पूल भी है, शेल्फ वगैरह लगी हुई हैं, रोड चल रहे हैं सुबह के टाइम पे, गाड़ियाँ जा रही हैं जो अपने टाइम पे, जिसने भी अपने जॉब पे जाना है, कहाँ पे जाना है। तो वो ये दरिया नील आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये वो दरिया नील है जहाँ मिस्र के हुक्मरान होते थे। तो ये तो अभी छोटा होगा, ये पहले काफ़ी बड़ा था। ये मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, साथ साथ मैंने कहा जाने से पहले थोड़ी सी वीडियो बना लें ताकि ये भी आपके साथ शेयर करें। अगर ये हम आ गए तो इसमें हमारी गाड़ी निकलेगी के पास के काफ़ी मुकाबले और लोग आए हुए इनके बारे में मालूम वीडियो बनाते हैं इंशाल्लाह आपके साथ मेरे जी अस्सलाम वालेकुम। हम जी आ गए हैं म्यूज़ियम पे और ये म्यूज़ियम का बाहर का हिस्सा है, गाड़ियों को काफ़ी शोर था तो उस टाइम मैंने, ये हमारी पिक्चर सेंड होगी साथ जी आपके, और कोशिश करूँगा आपको सारा घुमा के चारों तरफ से दिखाएं। लोग काफ़ी आए हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर, लोग अभी आ रहे हैं और काफ़ी अंदर आ चुके हुए हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग आए हैं, सियाह जो हैं, जैसे हम आए हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ, कुछ बाहर हैं, कुछ अंदर आ गए लोग, हम अब अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी होगी चेकिंग, हर बंदे की बड़ी सर चेकिंग है। तो ये अंदर आ गए जी। ये हमारी पिक्चर सार सेंड होगी जी, साथ साथ देखते जाएँ आप भी। तो हम कोशिश करूँगा मैं कि आपको पूरी डिटेल में जितना दिखा सकूँ और बता सकूँ। तो अंदर की तरफ जाने भी चलते हैं अब। तो हमारे साथ रहिएगा, आप साथ साथ देखते रहिएगा, साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। तो ये हम अंदर आ गए हैं जी। ये एक ताबूत है जी मम्मी जिसका, ये पाकिस्तानी लोग हैं जी, ये भी बाहर हमें मिले थे। ये कश्ती आ गई जी, उस दौर की 3-4 हज़ार साल पुरानी है। ये खुदाई के दौरान निकली थी, कुछ टूट गई थी। ये मुजस्मा है जी, पत्थर का, किसी फ़िरौन का बना हुआ है, टूटा हुआ है, ये भी निकला। और ये फ़िरौनों के मुजस्मे आ गए जी, कुछ उनके अपने मुजस्मे हैं फ़िरौनों के, कुछ इनके खुदाओं के मुजस्मे हैं। ये आप सामने देखें, ये
कितने बड़े मुजस्समे उन्होंने बनाए हुए हैं। ये एक फ़िरौन है और उसकी वाइफ है और उसका एक बेटा है या बेटी है साथ। ये इनके बारे में इन्होंने कुछ डिटेल लिखी हुई है अपनी मिस्र की ज़बान में, तो मुझे तो खैर वो आती नहीं, तो आप जैसे मैं देख रहा हूँ आप भी देखते जाइए, लेकिन इतना पता चल रहा है कि ये फ़िरौन है, उसकी बीवी है और उसका एक बेटा है या बेटी है। तो ये वो सामने ये देख ये मियाँ बीवी हैं, ये एक फ़िरौन और दो उसकी बीवी हैं या दो बहनें हैं उसकी। ये इनकी इस डिटेल में लिखी हुई है। ये हमारी पिक्चर साथ सेंड हो गई। ये भी मियाँ बीवी हैं जी। ये भी फ़िरौन है एक और उसकी वाइफ है। मेरा वाइफ का काफ़ी हिस्सा टूट चुका हुआ है। और ये अबुल होल है जी। ये उसकी छोटा सा अबुल होल है जो इसमें इन्होंने म्यूज़ियम में रखा है, लेकिन आपको लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला जहाँ असल अबुल होल है, बहुत बड़ा है वो जो बनाया गया। वो कहते हैं जी शैतान ने बनाया, कुछ कहते हैं जी जिन्नात ने बनाया। अब वल्लाह अलम अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि इंसानों ने बनाया या शैतान ने बनाया। बहरहाल ये देखें, ये फ़िरौन है जी, उसकी शक्ल बनाई हुई है और पीछे बिल्ली का, पीछे वाला हिस्सा बिल्ली के या शेर का। मेरा ख्याल है ये शेर का बनाया हुआ, ताकि उस दौर में शायद वो अपने आप को शेर ही समझते थे। ये मुजस्समे आ गए जी उनके खुदाओं के और फ़िरौनों के। कुछ फ़िरौनों के अपने मुजस्समे हैं, कुछ उनके खुदाओं के जो जिनको वो पूजते थे। ये फ़िरौन है जी, उसने ये दाढ़ी वाली जो है वो फ़िरौन ही दाढ़ी रखते थे, वो थोड़ी सी लंबी सी जैसे है। ये एक मुजस्समा है जी फ़िरौन का। ये हमारी पिक्चर सेंड होगी साथ। तो ये अखनातून है, मेरा ख्याल है इसका नाम भी अखनातून है। और ये खुदाई के दौरान उस दौर का ये फ़िरौन था और खुदाई के दौरान इसकी वो टांगें वगैरह टूट गई थी निकालते हुए, या पहले ही टूटी हुई थी, नीचे वाले हिस्से में थे। अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले हिस्से पे आ गए हैं। ये एक छोटी सी किश्ती का मॉडल बनाया हुआ है, जैसे हम अपनी बिल्डिंग्स के इधर मॉडल बना लेते हैं, इन्होंने भी बनाया हुआ है। अच्छा, ये आ गए जी मुजस्समे फ़िरौनों के। इसमें अखनातून का भी और बाकियों के नाम तो मुझे नहीं आते। फ़िरौन अखनातून जो था, और ये सारे सोने के बने हुए हैं। ये जितने भी फ़िरौन गुज़रे हैं सब ने अपने अपने मुजस्समे ये बनवाते थे बड़े शौक़ से सोने के। तो नज़र भी आ रहा है ये सांप है जी, स्नेक, जिसकी ये पूजा करते थे। ये पूरा सोने का बना हुआ है और इसकी पूजा करते थे और ये समझते थे कि ये हमें हर आफत से, हर बला से बचाएगा। और ये परिंदे भी साथ ही हैं जी। इस परिंदों की शक्लें भी बनाई हुई हैं, बुत बनाए हुए हैं सोने के उन्होंने। इन परिंदों को भी पूजते थे। ये पीछे पता नहीं कौन सा वाला परिंदा है, बहरहाल सोने का बना हुआ है जी। ये भी, ये टोटल सब सोने के हैं। ये नीचे से लेके ऊपर तक मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। नीचे से देखें ये ऊपर तक ये पूरा सोने का। और ये देखें इनकी आँखों के ऊपर जो उन्होंने कलर दिए हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मूवी देखी होगी। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मूवी में फ़िरौन जो होते हैं ना, फ़िरौन ये अपने हाथ में पकड़ते थे ये, और ये भी अपने हाथ में पकड़ते थे। और ये बुत देखें, छोटे छोटे सोने के बेशुमार बुत हैं यहाँ पे जो निकले हैं खुदाई से। ये छोटी छोटी किश्तियाँ निकली हैं, उस दौर की मॉडल शायद उन्होंने बना के रखी हों। ये भी खुदाई के दौरान से निकली हैं। कुछ किश्तियाँ टूट गई हैं, कुछ मौजूद हैं। अच्छा, ये भी उनका एक कुत्ते की शक्ल का कह लें या किसी जानवर की शक्ल का कह लें, ये इनका खुदा था, इसको ये पूजते थे। और ये अपने घरों के बाहर बड़े बड़े जो उनके थे घर उनके बनाए हुए, उनके बाहर ये बड़े बड़े मुजस्समे थे इनके। लोग आए हुए हैं, काफ़ी फॉरनर आए हुए हैं, मूवीज़ वगैरह बना रहे हैं जैसे हम बना रहे हैं। तो विज़िट कर, ये नीचे वाला हिस्सा है जी। मैं कोशिश करता हूँ ज़रा जूम करके दिखाऊँ, क्योंकि वहाँ काफ़ी बड़े बड़े इनके वो पत्थरों के ये नाज़रीन, ये इनके ये फ़िरौन है या खुदा है इनके बनाए हुए इन्होंने। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा नाज़रीन, ये लड़की मम्मी निकली है, इसके बारे में लोगों ने इधर मुझे बताया, मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये गोल्डन गर्ल के नाम से, ये सोने का इसका तबूत है सारा। और ये मिस्र में अपने दौर में, उस दौर में 3-4 हज़ार साल ये सोने का बेड है जी उसका, जिस सोने के लिए। अच्छा, ये लड़की इतनी कि मशहूर थी मिस्र में उस दौर में, अपने दौर में, कि इसको गोल्डन गर्ल कहा जाता था। ये सुना है हमने, इधर से बताया है उन्होंने। तो मैं इसकी तस्वीर दिखाता हूँ करीब करके। देख इस तरह लग रहा है जैसे ये तस्वीर कैमरे से खींची गई है, लेकिन ये हाथ से बनी। उस दौर के कारीगर इतने कमाल के कारीगर थे, कितनी खूबसूरत तस्वीर उन्होंने बनाई अपने हाथ से। अच्छा, ये बच्चा निकला है जी वहाँ से, ये भी किसी फ़िरौन का बच्चा है लग रहा है, क्योंकि सारा ये सोने का बना हुआ है, सोने का पानी इसको दिया हुआ, चढ़ाया हुआ इसके ऊपर। और ये इनके बर्तन है जी, बर्तन है, और साथ ये ज्वेलरी बॉक्स है, ज्वेलरी उनकी पड़ी हुई है। और ये ज्वेलरी बॉक्स है जी उनकी, इनमें से वो अपनी ज्वेलरी डालती थी ये।
और ये ज्वेलरी देखें जिसकी मैं ज्वेलरी दिखा रहा हूँ उस दौर की बनी हुई है। आजकल के आप इधर देखें अक्सर बाज़ारों में इस तरह के नकल इसकी तैयार हुई हो के आई है। ये उसके सोने के सोने की ज्वेलरी है जो निकली है वहाँ से ज़मीन से जो उन्होंने निकाले हैं। ये हार है जी, ये परिंदों की शक्लें बनी हुई हैं, ये मुख्तलिफ परिंदों की शक्लें, उनके पर खोले हुए हैं। तो ये सारे सोने के बने हुए हैं। ये रंग कलर दिए हुए हैं, उन्होंने रंग दिए हुए हैं बड़े बड़े खूबसूरत उस दौर में। ये कड़े हैं पहनने के लिए, ये ज्वेलरी है सारी उसकी, ये देखें खूबसूरती से उन्होंने तैयार की हुई है। ये मुखौटे कह लें इनको या चेहरे कह लें, उन्होंने जो ये पहनते थे, ये सर के ऊपर पहनते, ये सारा सोने का बना हुआ है। ये लिबास सोने का बना हुआ है, ये हार सोने के बने हुए हैं, ये टोटल सारा सोना है जी, और प्योर हालत सोना है। ये अकाब है, शाहीन है, पता नहीं क्या है, ये उसने पर खोले हुए हैं अपने, ये सोने का ये भी पहनते थे। ये उनके जूते निकले हैं, ये मेरा ख्याल फ़िरौन ही पहनते थे क्योंकि उनकी राया जो है उनके मुलाजम तो वो नहीं पहन सकते थे। ये जितने भी जूते वगैरह निकले हैं ये लग तो ये रहा कि फ़िरौन और कुछ शायद कुछ हों जो उनकी राया पहनती, जो उनके मुलाजम पहनते हो। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी, ये बग्गी है जी। ये बग्गी के ऊपर ना वो लगा देते थे, ये बग्गी आ गई जी। ये बग्गी के ऊपर लगा देते थे ताकि छाँव हो जाए। इसके ऊपर फ़िरौन बैठता था, बादशाह उस दौर का बैठता था। आगे एक घोड़ा या दो घोड़े वो बांध देते थे भागने के लिए, दौड़ाने के लिए, या कहीं सफ़र पे उन्होंने जाना होता था या अपने वो विज़िट करना होता था तो इस बग्गी के ऊपर जाते थे। एक मुलाजम होता था जो घोड़े की लगाम पकड़ लेता था साथ। ये हमारी साथ पिक्चर आ गई जी। ये भी उस फ़िरौन था, पूरा उसका सोने का लिबास पहनाया हुआ है उसको। इसका पत्थर का बना हुआ है जी, ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, पूरा सोने का उसको पानी दिया हुआ है। और ये नाज़रीन देखिए, ये है फ़ौज उस दौर की, जो सरहदी इलाके में फ़िरौन अपनी फ़ौज का एक दस्ता है उसका, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये भी नंगे पाँव ही हैं, जो मैंने कहा था कि जैसे वो शूज़ वगैरह चप्पलें वगैरह फ़िरौन ही पहनते थे। हाथों में इन्होंने वो लकड़ी के बाले पकड़े हुए हैं, तीर पकड़े हुए हैं, नेज़े पकड़े हुए हैं। ये उनकी सरहद के ऊपर ये लोग पहरा देते थे, या जो लोग दूसरे शहरों से आते थे या गाँव से आते थे तो पहले इनकी परमिशन लेते थे फिर अंदर आने देते थे, या ये जंग करने के लिए लड़ने के लिए होते थे। ये इसकी डिटेल तो उन्होंने दी है थोड़ी बहुत मुझे। ये जोया और सोया के कबल मसीह 1375 में ये दरियाफ़त हुई है। ये दो बहनें हैं, ये एक का नाम है जोया और एक का नाम सोया है। हो सकता है ये दोनों बहनें हों। ये जी एक लेफ़्ट वाला तबूत एक राइट वाला तबूत है, हो सकता है राइट वाला सोया का हो और राइट ये इतने 3500 साल पुराने तबूत हैं। इनमें से इनकी सोया की और जोया इन दो बहनों की जो लगते हैं ये मालूम हुआ है। अच्छा, इनके तबूत के अंदर जो ये देखें जितनी भी शक्लें बनी हुई हैं, और ये जो शक्लें बनी हैं इनके जब उनको पूछते थे, और इनके अंदर से जो ख़जाने निकले थे, जिनको ख़जाने कहते हैं, ये वो है जी तबूत के साथ जो निकले थे ख़जाने। इनकी शक्ल जोया और सोया की ये शक्लें बनी हुई हैं। इनकी कारीगरी देखें कितने अच्छे तरीके से इन्होंने ऊपर वो उनको पूरा गोल्ड कलर दिया हुआ है। ये गोल्ड कलर से मुराद ये है कि सोने का पानी है, और इसके अंदर से जो ख़जाने मिले हैं, जिनको ख़जाना कहते हैं, ये इनके अंदर से मिले हैं। और ये देखें उन्होंने अपनी शक्लें भी बनाई हुई हैं पत्थर से, एक तरह की शक्लें। ये जोया और सोया जो है बहन है। ये दूसरी जो बहन है जोया, जो वो पहले वाली सोया थी, उसका भी सेम ही है। ये जो अंदर से निकले हैं इसके ना, ये देखें एक तरह के दोनों के बॉक्स टाइप बने हुए हैं, उनके ऊपर शक्लें भी बनी है। ये सोने का पानी ऊपर लगा हुआ है, चढ़ाया हुआ है उन्होंने ना, ये सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। और दूसरी बहन के तबूत से जो निकले हैं सेम वही निकले हैं, एक ही तरह की शक्लें बनी हुई हैं पत्थरों में। और ये जो तबूत अब एक ये वाला और एक ये वाला, एक सोने का पानी ऊपर चढ़ा हुआ है। मुझे लगता है ये उससे ना अमीर बहन थी, लगा तो इसी तरह है क्योंकि पूरा सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये लकड़ी के तबूत बने हुए हैं, जो मेरा ख्याल लकड़ी के ही तबूत हैं, और इनके ऊपर टोटल सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। यहाँ पे मैं चारों तरफ से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जितनी भी ये देखें साथ साथ पूरा गोल्ड है। और ये शक्ल देखें, ये जितने भी मम्मीज़ वगैरह होती थी उनकी जब ये उनको दफनाते थे उनके साथ ये शक्लें बांध देते, ऊपर ना उनकी शक्ल दे देते थे। ये भी देखें वहाँ पूरा गोल्ड था, और यहाँ पे वो ब्लैक कलर की लाइनें दी हुई हैं और गोल्ड कलर की लाइनें दी हुई हैं इन्होंने। और ये साइडों पे देखें उन्होंने वो अपने जिनको वो पूजते थे, वो अपना खुदा मानते थे, उनकी शक्लें भी इन्होंने बनाई हुई हैं ऊपर कि ये हमारी हिफाजत करेंगे, इसलिए बनाई। अब ये देखें, ये ऊपर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें ये शक्ल उन्होंने बनाई हुई है हर तबूत के साथ ऊपर। ये उनकी कोशिश करते थे कि उसी मम्मीज़ की या उस फ़िरौन की शक्ल बांध जाए। ये देखें कितना गोल्ड कलर दिया हुआ है, और मुख्तलिफ़ कलर में उन्होंने अपने वो दिए हुए हैं। ये आ गया जी। अब ये देखें,
इन्होंने वो ताबूत का ऊपर से उठा दिया ढक्कन और नीचे से ये मम्मी की लाश आ गई है। ये अब लाश दिखाने के लिए रखी है। मैं कोशिश करूँगा दिखाऊंगा, नज़दीक से दिखाऊँ। ये देखें नाक, आंखें, होंठ पूरे उसके खुले हुए हैं देखें। और ये ऊपर कपड़ा उस दौर का चढ़ा हुआ है, वाइट कलर था या क्या था, जैसे किस कलर का हो गया हुआ है। ये पूरे मैं पाँव की तरफ आता हूँ। ये पाँव के अंदर भी उन्होंने मेरा ख्याल है कि गोल्ड कलर की चेनें दी हुई हैं या सिंगलियाँ के हैं। ये देख, ये पाँव है उसके, और एक पाँव की तो फिंगर जो उंगलियाँ जो सॉरी ये उंगलियाँ जो है ये टोटल ही टूट चुकी हुई हैं उसकी। एक पाँव पूरा मजबूत है। ये जो है अब लोग भी आए हुए हैं, फॉरनर भी आए हुए हैं, वो भी तस्वीरें ले रहे हैं, मूवियाँ बना रहे हैं। ये मैं आ रहा हूँ जी उसको पाँव की तरफ से दोबारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये घुमा के सारा, कि आप अच्छी तरह से देख लें। जो बहन भाई हमारे नहीं आए वो देखें। मैं क्लोज करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि शक्ल दोबारा दिखाऊँ। इसकी शक्ल देखें जी, ये मम्मी की, ये मम्मी 3500 साल पुरानी शक्ल है। इनको हनूत किया गया हुआ था, नाक, आँखें, होंठ, आँखें खुली हुई लग रही हैं। देखें कितनी हर चीज़। ये अब मैं पीछे से दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें सामने से, ताकि अच्छा ये हैं बॉक्स बने हुए उनके। हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर इसकी लाशें जो थी ना वो पैक की हुई थी। ये जो हॉल है ये सोने के हैं, ये गोल्ड के बने हुए हैं। और इसके अंदर जो है ना वो पूरा उसका साइज़ लेके ना उसके नाप की लाशें, मम्मीज़ वगैरह जो इसके अंदर वो पैक कर देते थे। पैक करने के बाद वो उस ताबूत में रख देते थे। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये पूरी गोल्ड की बनी हुई है। और ये दो बहनें हैं, सोया और योया, ये इनके दोनों के ताबूत है। अब इनका ये आ गया बेड, जैसे हम आजकल के दौर में बेड इस्तेमाल करते हैं। उस दौर की कारीगरी देखें कि कितनी अच्छी तरीके से, कितनी कारीगरी से उन्होंने उस दौर में भी अपने बेड बनाए हुए थे। और ये जब ताबूत के अंदर जब वो लाश को दफनाते थे तो उसके ऊपर ना ये होल चढ़ा देते थे। ये होल देख रहे हैं आप नाज़रीन, ये कितनी कारीगरी है उनकी। और ये देखें उनके पूरे बालों का स्टाइल बनाया हुआ है। उन्होंने हार पहने हुए हैं, कलर दिया हुआ है, उस दौर में भी कलर चलता था। और ये देखें, ये पूरा ये गोल्ड है, ये सोने का पानी ऊपर चढ़ाया हुआ। और ये वही जो मैंने कहने जो बहन ज़्यादा अमीर लग रही थी मुझे वो थी। और ये दूसरी बहन योया या सोया, जो इसमें ये कलर देखें इसके हार के जो गले में पहने हुए हैं, कलर मुख्तलिफ कलर दिए हुए हैं। और कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने एक एक चीज़ को नैन नक्श वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं। ये गले में जो वो हार पहनते थे, ये पूरा सोने का पानी नाज़रीन चढ़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। तो ये वो फ़िरौन है जिसने खुदाई दावा किया था। मैंने कहा चलते चलते आप भी साथ साथ देखते जाएँ। तो म्यूज़ियम का टाइम क्लोज़ होने का 5 बजे का रखा हुआ है इन्होंने, तो टाइम अब ख़त्म हो गया, वापसी शुरू हो गया लोगों की। तो हम भी अब जा रहे हैं वापस। तो रात अब हम जाएंगे सीधा होटल से हम तैयार होंगे। तैयार होकर इंशाअल्लाह ताला हमारी एक छोटी सी पार्टी है दरिया नील के ऊपर। दरिया नील के ऊपर एक शिप चलता है यहाँ पे इजिप्ट में, कायरो में। तो उस शिप में हमारी एक छोटी सी पार्टी हमारे दोस्तों ने हमारे लिए रखी हुई है। तो हम वहाँ सीधे अब जाएंगे तैयार होकर होटल से। तो आपको भी इंशाअल्लाह ताला अपने साथ ही रखेंगे। तो अब हम निकल रहे हैं जी म्यूज़ियम से बाहर। ये बाहर के मनाजिर आप देख लें, साथ साथ वो इसलिए दिखा रहे हैं कि चले हमारे दोस्त अहबाब सारे देख लें। तो हम अब जा रहे हैं सीधा होटल से तैयार होकर हम निकलेंगे सीधा दरिया नील के ऊपर। तो हमारे साथ रहिएगा। जैसे यहाँ कटे थे पार्टी में भी इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। तो आ जाए फिर। तो नाज़रीन हम दरिया नील के ऊपर आ गए हैं तैयार होकर होटल से। हम ये हमारी पिक्चर साथ शो की है। ये हमारा शिप है, ये दरिया नील के साथ, ये दरिया नील भी के ऊपर ये शिप है जहाँ पे हमने हमारी छोटी सी एक पार्टी रखी हुई है हमारे दोस्तों ने। यहाँ पे आपको पार्टी भी इंजॉय करवाएंगे, पार्टी खुद भी करेंगे, साथ आपको भी करवाएंगे। तो ये दरिया नील देखें जी पीछे, ये पीछे दरिया नील है जो उस दौर का होता था, बहुत बड़ा था। लेकिन अब तो वो काफ़ी छोटा हो गया, घर बन गए हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो ये साथ साथ दरिया नील देखते जाएँ। ये शिप देखें जी, लाइट्स वगैरह जल गई हैं, रात का टाइम है, खूबसूरत मंज़र है एक। तो साथ अपनी पिक्चर भी शेयर की है साथ साथ। ये खाना शुरू हो गया जी हमारा। ये टेबल लगी हुई, दोस्त बैठे हुए हैं सारे। तो थोड़ा सा मैंने कहा एंजॉय भी हो जाए।
आप भी साथ ही हैं, खाना चल रहा है, ये साथ हमारी पिक्चर भी साथ साथ हम शेयर करते जा रहे हैं ग्रह नील के साथ। ये शिप के बाहर आ गए हम, तो इधर मैंने कहा चलो थोड़ी सी पिक्चर वगैरह ले लें, तो वो भी आपको साथ साथ दिखाते जाएँ। तो ये अब आते हैं जी अंदर लेके चलते हैं आपको, तो आए अंदर ज़रा। تلاقي نخيل منظره حلو وشكله جميل، انزل جنة تلاقي نخيل منظره حلو وشكله جميل، البرحة منه بتشفي عليك، فرحان النبي ما تصلوا تلاقي نخيل منظره حلو وشكله جميل، انزل جنة تلاقي نخيل منظره حلو وشكله جميل، البرحة منه بتشفي عليك، فرحان النبي ما تصلوا عليه.